बोलती थी ऐसे। जब वो मुझे देखती जीएफ थी, उसके पास बत्तख थी और बत्तख जो है वो बीमार हो गई और बीमारी की हालत में ही जो है वो खालिक हकीकी से जा मिली। जीएफ की कॉल आती है कि आपने जो है बत्तख मेरी इस तरह मर गई है। कहा कि बत्तख मेरी इंतकाल कर गई है, तो अब जो है अगर फर्दर आप मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको जो है बत्तख की आवाज़ में मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। खराटे जब निकल रहे होते हैं तो मेरे घर वाले सुबह मुझे बताते हैं कि तू बत्तख की आवाज़ में खराटे ले रहा था। मैंने बत्तख का एक पेड़ ले आया, एक जो है उसे चीर लेगी और जो दूसरी फीमेल जो थी उसको मैंने तकरीबन अभी तक मेरे पास है, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटी सी उसको लेके आया था और उसकी मैंने काफ़ी खिदमत की, उसकी काफ़ी उससे मोहब्बत से पाला। आज बत्तख बना, कल कुछ और भी बन जाएगा ऑफ कोर्स, अगर वो कहेगी तो। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। आपने आशिक तो बहुत देखे होंगे और जो आशिक होते हैं उनको पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन ये कि ऐसा आशिक है जिसको पता नहीं अपनी आवाज़ जो है इंसान से जानवर भी बनना पड़ा और ये कितना जानवर बन गया, क्योंकि मैं आप इसकी मोहब्बत की दास्तान आपको सुनाती हूँ। इसको एक मोहब्बत होती है लड़की के साथ, लेकिन लड़की के पास होती है एक बतख और वो बतख जो है मर जाती है। बतख मरने के बाद वो जो लड़की है वो कहती है भाई मैंने तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। मैं वो उसे ब्लॉक कर देती है, कहती है कि जब तक मेरी आप बतख की आवाज़ नहीं निकालोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये है वो सारा कुछ। पता नहीं बेचारे को कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी देर तक बतख के साथ रहना पड़ा, फिर बतख की आवाज़ सीखनी पड़ी, फिर बतख ही बनना पड़ा। बतख बना, ये बतखा बना है। ये सारा जो है ये सारा मामला कितनी देर तक चलता रहा। फिर अब जो है इसकी महबूबा कितना इसके पास है, ये नहीं कहीं से जाना पड़ा कि वो कहते होते हैं ना महबूब आपके कदमों में, तो पता नहीं इसने जादू टूटने के नहीं करने पड़े, लेकिन इसको बतख बनना पड़ा। तो ये सारा मामला कितनी देर चलता रहा है। अब कितनी ये जो बतख बन चुका है, आपको ये बेसिकली बताना ये था कि ये बतख बन चुका है और इसकी आवाज़ भी बतखों वाली है। तो सारा मामला ये आपको बताते हैं कितनी देर तक चलता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको क्या कहा था? अच्छा, इंसान भी हो कि नहीं? तो फिर इंसानों की तरह बंदा अल्हम्दुलिल्लाह करता है ना। नाम क्या है? शेर मोहम्मद नाम है मेरा। मुझे लगा है मोहब्बत। शेर मोहम्मद। ये देख लें, इतना मतलब वो है कि अब बतख ही बन गया। अच्छा, सारा मामला मैंने तो इनको बता दिया, अब अपनी ज़ुबानी बताएंगे क्या हुआ था लड़की के साथ मोहब्बत का। बेसिकली मेरी जो जीएफ थी उसके पास बत्तख थी और बत्तख जो है वो बीमार हो गई और बीमारी की हालत में ही जो है वो खालिक हकीकी से जा मिली। और सुबह जैसे ही होती है तो मुझे मेरी जीएफ की कॉल आती है कि आपने जो है बत्तख मेरी इस तरह मर गई है, तो अगर उसका जनाजा कितने बजे था? जनाजा का तो खैर नहीं पता। उसने मुझे जो कहा कि बत्तख मेरी इंतकाल कर गई है, तो अब जो है अगर फर्दर आप मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको जो है बत्तख की आवाज़ में मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। तो ये टास्क उसकी तरफ से मुझे दिया गया और मैं शौक था कि एकदम से क्या हो गया। और उसने मुझे कहा कि अगर इस आवाज़ में बात नहीं की तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब आपसे मोहब्बत कोई नहीं थी, बतख से मोहब्बत थी। बात तो ये है। नहीं, अब आप वर्गला रही हैं, मुझे उसके खिलाफ कर रही हैं। खैर, बतख फिर मैंने काफ़ी उससे जो है रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो है एक मैसेज मुझे टेक्स्ट किया कि अगर आप बत्तख की आवाज़ में बात करेंगे तो ही मैं आगे आपसे बात करूंगी। फिर हारे नहीं आए, मैंने बत्तख का एक पेड़ ले आया, एक जो है उसे चीर ले गई और जो दूसरी बत्तख थी उसको बतख को लेके गई है, बतखे को लेके गई? बतखे को ले गई। जो मेल था उसको ले गई और फीमेल जो थी वो मेरे पास थी। फीमेल जो थी उसको मैंने तकरीबन अभी तक मेरे पास है, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटी सी उसको लेके आया था और उसकी मैंने काफ़ी खिदमत की, उसकी काफ़ी उससे मोहब्बत से पाला। मोहब्बत उसके अंदर वो अपनी महबूबा की शक्ल नजर आई। हाँ, मुझे जाहिर सी बात है 6 माह मैं अपनी जीएफ से दूर था, तो मुझे उसी के अंदर अपनी मोहब्बत नज़र आती थी। मतलब ये बतखों के साथ में। खैर, मैंने जो है उसे पाला बड़ी मोहब्बत के साथ और तकरीबन मुझे 6 मंथ मुझे लगे और मैंने इस आवाज़ को जो है सीख लिया। आफ्टर 6 मंथ जब मैंने अपनी जीएफ को कॉल की और तो किस तरह से मतलब सीख लिया, तो पहले ये आवाज़ कैसे सीखी, क्या किया? असल में वो जो है ना बोलती थी ऐसे। जब वो मुझे देखती थी, तो वो ये आपने जब बस आवाज़ सीखी तो उसको ये नहीं पता चला कि ये पापा पापा जो कर रही है वो कहना क्या चाह रही है? नहीं, जब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जब वो मुझे देखती थी ना तो मुझे दूर से देख के ऐसी आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी। अब
अपनी दुम हिलाते हुए। वो और कहती तो पर तुझे मैं पर पूछूंगी, तुझे मैं बताऊंगी ऐसे कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं, खैर जब मैं उससे जब वो मुझे देखती थी तो ऐसे वो आगे से करती थी। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी जो है करना शुरू करना किया। शुरू किया। तो मैंने जो उसे करके देखा तो मुझसे हो गया। तो ये 6 माह का तकरीबन अरसा था जिसमें मैंने इसको सीखा। और मतलब इंसान से जानवर बनने में 6 माह लगे। इंसान से जानवर बनने में मुझे 6 माह लगे। और मैंने इस 6 माह के बाद जब मैंने अपनी जीएफ को कॉल की तो कहना था मैं जानवर बन गया। मैंने, हाँ जी, मैंने उसे अपनी बतख की आवाज़ में जब मैंने उसे सलाम दुआ की तो आगे से उसका जवाब तो कोई नहीं आया। 1 मिनट की जो है खामोशी थी। अटैक तो नहीं हो गया था उसको? अटैक तो मुझे वैसे वैसे मुझे भी यही लगा था। अलबत्ता जब मेरी उससे बात हुई उसके बाद मुझे पता लग गया कि अब वो जो है इंस्पायर हो गई है, खुश हो गई है। तो उसने जो है मुझे बताया कि मैं बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पास है, बतख भी और मेरी मोहब्बत भी। क्या बात है। तो आपको गिफ्ट करनी चाहिए थी वो बतख जो है। नहीं, वो ये खुद ही बतख हो गए हो वो गया। अब जाहिर सी बात है उसको गिफ्ट में मैं जो मिल गया हूँ। अच्छा, अभी तो सिर्फ आवाज निकाली, उसने कभी ये नहीं कहा बतख बन के भी दिखाओ? अभी तक तो नहीं कहा, बाप बार बार कह रही हैं तो शायद वो भी कह दे। अच्छा, वैसे कहा तो बतख की चाल चल लोगे ना? अगर वो कहेगी। अब तो ये भी प्रैक्टिस होगी, कैसे चलती है वैसे? जब बतख की आवाज़ मैंने सीख ली है तो फिर वो भी करना पड़ेगा। फिर मतलब माइंड बन गया हुआ है कि बतख भी बन जाऊंगा ऐसे? अब वो कह ना दे। ये बताओ कि आपको घर से जब आपने बतख की आवाज़ निकालना शुरू की तो आपको घर से कितने जूते पड़े? मैं जब उससे जो है ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करता था तो मैं अपने घर वालों से, अपनी वालदा से, अपनी जो सिस्टर्स वगैरह घर में जब मौजूद थे, मैं उनसे बात करता था। अपनी वालदा को मॉर्निंग में मोस्टली मैं आवाज़ देता था तो मम्मा जी, मम्मा पापा। तो मेरी वालदा मुझसे जो है ना बहुत गुस्सा करती थी इस बात पे कि तूने क्या अपना जानवरों वाली आवाज़ निकालना शुरू की हुई है। तो आसान आपने तो शेर शेर पैदा आसान किया लफ्ज़ों में नाम मेरा शेर मोहम्मद है। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि नाम हमने तेरा सिर्फ जानवरों वाला रखा था, तो तूने ये क्या जानवरों वाली हरकतें भी करना शुरू कर दी हैं। कहना हरकतें नहीं बन गया हूँ। ये तो अब आप कह रही हैं ना। अच्छा, जब बाहर बाजार जाते हो, कुछ सौदा लेने जाते हो, अचानक वहाँ से बतख की आवाज़ निकल आए तो क्या करते हैं? फिर यही कि सब मुझे कहते हैं बतख बतख, ये बतख कहाँ से आई है। वो नीचे देखना शुरू हो जाता है कि ये बतख की आवाज़ कहाँ से आई है। कितनी दफ़ा हम बाहर जाते हैं उसको घुमाने के लिए लेके? मैं डेली उसको साथ लेके जाता हूँ। तो जब भी मैं जाता हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ वो पीछे जाती है बोलता हुआ। तो वो भी बतख की आवाज़ निकालती है ये नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी जीएफ की? नहीं नहीं, वो नहीं निकालती। क्यों बदनाम कर दे पे उन्होंने। अच्छा, दोनों मतलब आप आपस में बतख की आप भी कहो ना, उसने मोहब्बत का इजहार आपको कहा है कि ये तो आप ही कुछ कहो ना कि वो भी कर सकते हैं। नहीं जी, मर्द के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। जो उसने कहा था हमने कर दिया। अब मैं मतलब आपको लगता है लड़कियां नहीं करेंगी कुछ? नहीं, लड़कियां नहीं कुछ कर सकती, ये मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन लड़कियां जो हैं ज़्यादा अपनी जो ख्वाहिशात और अपनी बातें जो है बॉयज़ पर इम्प्लीमेंट करती हैं। हाँ, तो अगर आप लोग नहीं करते इस पे? नहीं, हम तो बस जिन्हें लाया गली उथे टुर चली, ये वाला हिसाब है। ये मतलब आज बतख बना है, कल कुछ और भी बन जाएगा। ऑफ कोर्स अगर वो कहेगी तो। इतनी होती मतलब अम्मी की भी इतनी बातें मानते हो कि नहीं? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन क्यों नहीं, वालदा मेरी सबसे पहले हैं, उनका कहना सबसे पहले है। ये बाकी जो है ये तो बाद की चीज़ें हैं। अच्छा, अपनी महबूबा जो बतख, उसको भी बतख ही कह सकते हैं कि, तो उसके लिए कभी गाना गाना पड़ा है तो किस आवाज़ में, कौन गाना बाद में सुनेंगे कि कौन सा है, लेकिन बतख की आवाज़ में उसको गाना सुनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं? तुम ही हो, अब तुम ही हो, ये अब तुम ही हो, यार में मेरा ये में मेरा ये, अब तुम ही हो। सारा पता तो कुछ आपको तुम चल ही गया हो, होगा। हाँ आशिकी मेरी तुम ही हो, ऐसे ही है ऐसे ही। कि आपकी मरोड़ छोड़ नहीं पड़ते जबान को? नहीं, अभी तक तो कराले शराल नहीं पड़ते? अभी तक तो नहीं पड़ी। जितनी जबान को मरोड़ना टरोड़ना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल है पर करना पड़ता है। तो आपको कभी वो हुआ नहीं है जबान में, अल्लाह ना करे वैसे लकबा शकबा हो जाता तो? अल्लाह रहम करे। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, जब आप सोते हो तो खराटे शाटे मारते ही होगे कि नहीं? तो उसमें बतख की आवाज़ में निकालते हो या? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो खराटे तब आते हैं जब इंसान बहुत थका हो। तो जब मैं ज़्यादा थका होता हूँ तो खराटे जब निकल रहे होते हैं तो मुझे मेरे घर वाले सुबह मुझे बताते हैं कि तू बतख की आवाज़ में खराटे ले रहा था।
वैसे वाकई इसके साथ मुशाबत भी लगने लगी है बतख पर। मतलब आपका क्या कहने का? बतख की, मैं बतख की थी बात हुई, ये लग रहा है कि बतख की कुछ टाइम के बाद बतख की तरह। ये तो अब आप कह रही है ना कि मैं बतख जैसा लग रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। नाज़रीन देखिए बेचारे को कितना टाइम लगा, 6 मंथ लगे हैं अपने महबूबा को जो है हासिल करने के लिए, बतख बनने के लिए। उसकी आवाज़ जो है कैसे सीखी इसने, ये भी आपने देख लिया। कितने पापड़ तो नहीं, आपने क्या बेचा, आवाज़ बेची, ऐसे ही है। आवाज़ सीखी है, आवाज़ बेची है, अपने आप को बेचा है। ओए होए होए, अपना आप बेच दिया है, अपना आप बेचा। 6 मंथ में इसने अपना आप बेचा, फिर महबूबा पाली है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आशिकों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे आशिकों को जो है कल को आज बतख बना है, कल क्या बनेगा, ये आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।